जिंदा हो गया, जीवित हो गए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और शायद काल नेम की जगह पर मैं खुद गया होता। हनुमान जो है समय से औषधि नहीं ला सकता था, और शायद हमारे भूल का परिणाम है तो मेरा एक शत्रु बच गया। अब क्या होगा? इंद्रजीत की परिश्रम व्यर्थ हो गई। लंका को पहली बार इंद्रजीत के द्वारा विजय मिलनी थी, लेकिन हमारे कारण सब कुछ बिगड़ गया। अब क्या होगा? इंद्रजीत को मैं दोबारा युद्ध के लिए नहीं कह सकता, फिर भी युद्ध में विराम नहीं होगा। है कौन? लंका में कौन है जिसको इस समय पर सेनापति बनाया जाए और युद्ध में भेजा जाए? है कोई? सरकार, अभी तो लंका में बहुत से बड़े बड़े योद्धा हैं। मैं सोच रहा हूँ अगर कुंभकर्ण सरकार को जागृत किया जाए तो वो वानर भालुओं को कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन कुंभकर्ण से हमारी संधि है। कुंभकर्ण ने हमसे कहा है कि जब वो निद्रा में रहे उसे जागृत ना किया जाए, और इस समय पर पूरी तरह से निद्रा में है। फिर भी मैंने भी कहा था कि आपत्ति के समय में तुमको जगना होगा, और इस समय पर हमारे लंका में बहुत बड़ी आपत्ति है। जैसे भी हो जगाना होगा, जगाना होगा। चलो उसके महल में चलो और उसको जागृत करो। अरे कुंभकर्ण मेरो भैया को जगा दो कोई। हमारे भैया निखिल सोधिया, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि कुंभकर्ण के सोने में। धन्यवाद। ये है काल को काल में दबा के सोने वाला भाई कुंभकर्ण। जगाओ, पठारो। आवाज लगाने से नहीं जगेगा। इसके सामने मीठे मीठे सुगंधित पकवान लाओ, साधो खाने की चेष्टा से जगे। अगर फिर भी ना जगे, इसके ऊपर हाथियों के दांत चला दो, फिर भी ना जगे, इसके नाक में खीले ठोक दो। जैसा भी हो, इसको जगना बहुत जरूरी हो चुका है। विविध जतन करिता ही जगावा, जागालिस जर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुँह रहा सुखाई। आयुष्मान। बड़े भैया, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मुझे आधी निद्रा में क्यों जगाया गया? और आपका मुख तो हमेशा खिला रहने वाला आज मुझे सूखा प्रतीत हो रहा है। क्या कारण है जो मुझे जगाना पड़ा? आपत्ति है। कौन सी आपत्ति है? हे अनुज, तुमने मुझसे कहा था
कि जब लंका में कोई विशेष आपत्ति आए तभी हमें जगाया जाए। और इस समय पर लंका आपत्तियों से घिरी हुई है। क्या लंका में आपत्ति? कोई लंका में चढ़ाई कर दिया? वो कौन सा आपका शत्रु है जो आपके बल से नहीं घबराया? अयोध्या का राम, अयोध्या का राम। राम? हाँ, यही सब कुछ बताने को मैंने तुम्हें जागृत किया है। हे अनुज, अयोध्या के राजा दशरथ अपने राजकुमार राम और लक्ष्मण को राज से निकाल दिया। दोनों राजकुमार तपस्वी वेश में वन की यात्रा की। जो राम है अपनी स्त्री को भी साथ में लाता है, जिसका नाम है सीता। तीनों पंचवटी आए, मुकाम निश्चित किए। लेकिन हे अनुज, पंचवटी जो है बहन शूर्पणखा की जागीर है। उसके घूमने की जगह बिना शूर्पणखा की अनुमति कोई पुरुष या कि कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। उन तपस्वियों ने वहां डेरा जमा दिया। शूर्पणखा गई, राजकुमारों को देख के मोहित हो गई। पर छोटा तापस बहन शूर्पणखा के नाक को काट दिया। सोचो, इतना बड़ा अपमान। खरदूषण के पास गई, यद्यप करके भाई खरदूषण हमारी बहन समझकर शत्रु से बदला लेने का प्रयास किए, उल्टा हो गया। बड़ा तापस सबको मार दिया। हमारे पास आई, मैंने निश्चय किया ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। और ऐसा मैंने किया भी। मारीच को कपट मृगा बनाया, मैं योगी बना। और भीख के बहाने मैंने सीता का हरण किया, जो कि आज भी हमारे कब्जे में है, अर्थात अशोक उद्यान में। सुग्रीव जो है वानरों का स्वामी है, राजा है। बंदरों की सेना को लेकर तपस्वियों की ओर से लंका में आक्रमण कर दिया। अरे हाँ, विभीषण जो है हमारा साथ छोड़ चुका है। उस शिविर में एक वानर है, हनुमान। अतुल्य लंका आया, लंका को जला गया, जम्बू अच्छे को मार गया। अनुज, तुम्हारे जगाने का कारण हे भ्रात, तुम्हारा सोने से लंका की चांदी होती है। अरे जिसको रानी की पदवी थी, इस समय बादी होती है। सोचो, ऐसा सोना, क्या सोना जो जीवन बीते घाटों पर। तनिक सोचो, कट जाए बहन की नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों पर। जिसका भाई त्रिलोक विजेता हो, लोकपाल दिक्पाल जिसके अधीन हो, जिसका भाई कुंभकर्ण हो, उसकी बहन का अपमान हो, और भाई निद्रा में व्यस्त हो। सोचो, इस समय पर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? फैसला तुम्हें करना होगा। भ्राता साहब, यदि आप ये सारे काम करने से पहले मुझे आप जागृत करते, तो मैं आपके लिए अवश्य कुछ ना कुछ बतलाता। परंतु अब कुछ कहने से क्या होगा? पहली बात तो ये, क्यों गई वहां पर शूर्पणखा? क्या काम वहां था जाने का? अरे इसमें गुपचुप की बातें हैं, वो तपस्वियों से नाक कटाने का। इस पे मतलब के झगड़े में, इस पे मतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। समझ लीजिए महाराज, हम सब की पूर्ण मासी है। यदि आप पहले मुझसे मिलते तो मैं आपके लिए बताता जो ज्ञान मुझे देव ऋषि नारद ने दिया था। अरे आप वो पार ब्रह्म परमेश्वर जगताधार अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम से पैर किए
उनकी धर्मपत्नी का अपहरण किए। आपने महान गलतकार किया भ्राता साहब, जिसके कारण आज हमारे लंका में आपत्ति ही आपत्ति है। खैर कोई बात नहीं, इन बातों से कोई सार रहा नहीं। रही बात मेरे कर्तव्य की, आप मेरे बड़े भाई हैं और छोटे भाई का ये कर्तव्य है वो नीत और अनीत का विचार ना करे। बड़े भाई की जैसी आज्ञा हो वैसा ही छोटे भाई को करना चाहिए। भ्राता साहब, मेरी आपसे एक विनती है, मैं आपके कथनानुसार उन तपस्वियों से लड़ने के लिए जाऊंगा और अकेले ही युद्ध जीत लूंगा। मुझे कोई सेना और कोई शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु कहीं ऐसा समय आए कि मेरी मृत्यु हो, मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, तो आप अपने अभिमान को परित्याग करके श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा। इसी में आपका कल्याण होगा। और मैं जा रहा हूं और उन तपस्वियों से युद्ध करूंगा। लड़ते लड़ते युद्ध स्थल में अपने प्राण दे दूंगा, परंतु पीठ कभी नहीं दिखाऊंगा। भ्राता साहब, पीठ नहीं दिखाऊंगा। आप मेरे रहते हुए निश्चिंत रहे। मेरे रहते हुए आपको कभी भी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। बहादुरों, विभीषण की तरह ये भी भजन करना चाहता है। हाँ, सरकार, लेकिन और हम लंकेश हैं। विभीषण को तो मैं ठुकरा दिया था, पर इसे नहीं ठुकराऊंगा और ना ही से पूजा करने दूंगा। ये वही करेगा जो मैं चाहूंगा। इसको खूब मांस खिलाओ, मदिरा पिलाओ, जब नशे में भीग जाए बंदरों के शिविर की ओर घुमा दो, फिर मैं देखूंगा ये कैसे भजन करता है, कैसे पूजा करता है। खूब खिलाओ इसको। पहले देवलोक की जो परियां हैं उनका नृत्य कराओ। आज हम उनका नृत्य देखना चाहते हैं।
सुना दो वो चीज जिससे मसल मशहूर होती है, सुना दो वो चीज जिससे कलेजे की दर्द दूर होती है। सुनाओ कोई उड़ती हुई चीज। हुस्न वालों में हुजूर, हाँ बोल जाओ। हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है। चाहने वाले की तकदीर बुरी हो। क्या बात है। आगे लागे सैया के सुरतिया, आगे लागे सैया के सुरतिया। अरे दुखबा में भी सारी रतिया। आगे लागे सैया के सुरतिया, दुखबा में भी सारी रतिया। ए मुखिया, इनका साथ तुम भी महफिल सजाओ। अरे मुरे जाए के गमना कराए लाए। घर मुरे जाए के, घर मुरे जाए के गमना कराए लाए। अपन गए परदेसिया, अपन
चांदनी रात में ये बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी। क्या बात है, बहुत खूब। छोटी बूटी खटिया है, मोटे मोटे सैया हवे। छोटी बूटी खटिया है, मोटे मोटे सैया हवे। ले लेना, ले लेना, ले लेना दे बैकार माटिया। ले लेना दे बैकार माटिया। दुख में भी सारिया दिया। ले लेना दे मई से खाए कर मदिरा पाना, जो बच्चा घात समाना। देख विभीषण आगे आए हूँ, चरण तब नाम सुनायो। अरे विभीषण, तुम आओ छोटे अनुज, आओ। विभीषण, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारा निवास शत्रु सेना के दल में है। भैया, एक समय की बात है, बड़े भाई दरबार में बैठे हुए मंत्रियों से मशवरा ले रहे थे। मैं पहुंच गया, मुझसे पूछे क्या करना चाहिए। मैं कहा आराम से आप संधि कर लीजिए। अच्छे लाल भैया चित्रकूट, जो अभी नृत्य हो रहा था, नृत्यांगनाओं के नृत्य में 100 रुपए की राशि प्रदान हुई है। धन्यवाद। भैया, बड़े भाई रावण मुझे लात मार करके लंका से निकाल दिए। वही गलानी लेकर मैं श्री राम के समीप आया। उनके चरणों में ही मैं अपने मस्तक को नवाया। भैया, यही कारण है लंका से यहाँ आने का। भीषण, भैया, धन्य हो तुम। निश्चर कुल में एक आभूषण कहने की तरह हो, जो कि तुमने अपना भला और अनभला विचार कर श्री राम की शरण में आ गए। परंतु जरा सोचो, यदि तुम्हें सीख लेना था तो राम के छोटे भाई से लेते कि भाई के प्रति में प्रेम कैसा होता है। तुमने तो अपने कुल में दाग लगा दिया है विभीषण, कुल में दाग। तुम सोचते होगे कि दशग्रीव राजा रावण अकेला ही युद्ध भूमि में जाएगा और अकेला ही मर जाएगा, उसके साथ में कोई लड़ने वाला नहीं होगा। नहीं विभीषण, नहीं। जहां पर रावण की मृत्यु होगी वहां पर तुम देखोगे उसके आसपास उसके पुत्रों की, उसके भाइयों की, उसके नातियों की लाशें ही दिखेंगी, उसके शरीर की शोभा बढ़ाएगी। परंतु आने वाला समय तुम्हें कायर कह के पुकारेगा, कायर कह के मेरे सामने से हट जाओ। मुझे बंधु बचन सुन चला विभीषण आयो, जहाँ त्रैलोक के विभूषण। नाथ भूधरा काल शरीरा, कुंभकर्ण आवत बलवीरा। सामने जो गर्जना करते हुए आ रहा है, जय लंके। आ रहा है। इतना कबिल सुना जब गाना, किल दिलाए धाये बलवाना। उड़ाए विकट अरु भूधर गटगटाए रे काऊ पर। गदाद कवि मुरझिले करि समेत सुग्रीवो, कागदाम कबीराज कहूँ जलाय तुल बल थी।
विभीषण अनुज समारो सैन मैं देखो खन बल गलन भोले राजीव नयन। जय हो प्रभु, जय हो त्राहिमाम। भोले राजीव नयन। हनुमान, अंगद, नल्ली, लक्ष्मण, आप लोग युद्ध करते करते श्रमित हो चुके हैं, इसलिए आप लोग विश्राम करिए, इसे मैं देखता हूँ। क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही जानकी जीवन हो? रावण से रण करने वाले? क्या तुम ही अयोध्या के राम हो? हे राम, हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्त रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी श्याम मूर्त सचमुच वध करने योग्य नहीं। अब भी समय है, मेरा कहना मान लो और लंकाधीश्वर राजा रावण के शरण में चले जाओ, उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। तुम्हारी स्त्री तुम्हें लौटा दी जाएगी राम, लौटा दी जाएगी। कुंभकर्ण, इन बातों में कदापि न शोभा पाते हो। ये रण में बातें करते हो, कायर भयभीत कहते हो। बहादुर हो तो ममता छोड़ दो प्राणों की, संभलो और संभाल लो, वर्षा होगी दशरथ नंदन के बाणों की। ये बात शायद तुमको ज्ञात नहीं। काल का मैं काल हूँ, काल मेरी ओर है। देख लो चंद्रहास में धार है, अकबर है। कत्ल करना आता मुझे तुम जैसे बेपीर को, कौन रोकेगा चलती हुई शमशीर को? रोग बनकर तू चला तो मैं दवा हो जाऊंगा, बाण बनकर तू चला तो मैं हवा हो जाऊंगा। युक्ति धारा से बुझाऊंगा तेरे अग्नि प्रचंड को, खंड खंड कर दूंगा तेरे सभी पाखंड को। अच्छा ये बात है, तो रणभूमि खाली है, अरमान को मिटा लो। सावधान हो जाओ। है जिधरुन चले सद संधाने, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। टूटे दीन सुखाने, लागत संधान बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। लील एक दही सैल उबादी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। काबा बाम बाहु गिरधारी, रघु भुजा काट मही बारी। जय श्री राम। कर चित्कार घोर अति, धावा बदन पसार। गगन सिद्ध सिर त्रासित, हा हा हो ही पुकार। जय हो प्रभु आपकी। तब प्रभु को प्रदीप कर लीना, भिन्नता सुसिर कीन्हा। धरणी धरे धर धाम, तब प्रभु काट की, तब प्रभु काट कीन दुई खंड। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अरे सो सिर पर दशानन आगे,